सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां आज के दिन आपको एचडीएफसी बैंक का हमें क्वार्टर 1 का आपको दोस्तों रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला था और वो करंट बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल चुका है। तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है, कैसे बैंक ने दोस्तों परफॉर्म किया है, उसका आपको इम्पैक्ट कोई हमें कल के दिन देखने को नहीं मिलने वाला। डायरेक्टली आपको मंडे के दिन दोस्तों, परसों के दिन, हमें मंडे के दिन इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। तो देखिएगा बेसिकली रिजल्ट्स का जो रिलीज होने का जो टाइम हमें देखने को मिल रहा था 6:30 बजे का हमें टाइमिंग दोस्तों आपको देखने को मिल रहा था। और जब मैं वीडियोस दोस्तों आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ 3:05 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो करंट बेसिस के ऊपर एचडीएफसी बैंक का हमें रिजल्ट रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर अभी हम आ चुके हैं इनके रिपोर्ट के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो इसका आपको डायरेक्टली जो भी हमें इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी या फिर निगेटिव, आपको मंडे के दिन हमें इसका आपको इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। देखिएगा जो भी हमें नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं रुपीज इन लैक्स के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जून महीने का ही दोस्तों आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2021 का, यानी कि सेम महीने का 2021 का आपको रिजल्ट है। ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, ओके। और ये इस क्वार्टर का हमें आपको दोस्तों रिजल्ट्स देखने को मिल चुका है। इनके अगर आप देखोगे तो मैं आपके साथ तीनों क्वार्टर के बारे में कंपेयर करना चाहूँगा। शॉर्ट में मैं आपके साथ दोस्तों नंबर शेयर करना चाहूँगा, वैल्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके चलते आप आसानी से इसे रिजल्ट्स को दोस्तों आप ये रिलेट कर पाओगे, जो कि अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम के बारे में। जहां टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो पिछले साल अगर सेम क्वार्टर से अगर आप देखा जाए तो 367, ओके। पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 367, फिर बाद में 410, और अभी अगर आप देखोगे तो 415। यानी कि अगर आप यह देखोगे तो आपको ईयरनर बेसिस, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ईयरनर बेसिस बहुत शानदार तरीके से के टोटल इनकम के अंदर, इनके रेवेन्यूज़ के अंदर हमें जंप आपको देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो कोई स्लाइटली हमें जंप आपको देखने को मिला। इतना पॉइंट नोट किया, कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें टोटल इनकम के अंदर हमें जंप देखने को दोस्तों नहीं मिला। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। यहाँ बहुत सारे कंपनियों को दिक्कत हमें टोटल इनकम के अंदर देखने को नहीं मिलती, रेवेन्यूज़ के अंदर देखने को नहीं मिलती। जो कंपनी स्पेंड करती है पैसा, यहाँ स्पेंड करती है अपने बिजनेसेस के ऊपर, उसके अंदर हर एक कंपनी के हमें ओवरऑल बेनिफिट या फिर ओवरऑल पैरामीटर्स हमें डिपेंड दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में इंक्लूडिंग प्रोविजंस, ओके। यहाँ पिछले साल 216, पिछले क्वार्टर के अंदर 247 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 261। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक साल अगर आप यह देखोगे तो दोस्तों आपको यह जंप हमें देखने को मिली। यानी कि जेन्युइन बात होती है, अगर इनके टोटल इनकम के अंदर दोस्तों अगर आपको बढ़ोतरी देखने को मिले तो आपको यह टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप दोस्तों वैल्यूज़ अगर एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, कोई हमें ज़्यादा इनके टोटल इनकम के अंदर हमें जंप देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनके स्पेंड वैल्यू के ऊपर में बहुत ज़्यादा आपको हमें जंप दोस्तों देखने को मिल चुका है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप ये देखोगे तो हमें करंट बेसिस के ऊपर 15 हमें देखने को मिल रहा है, ओके। 151, बाद में पिछले क्वार्टर के अंदर 163 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 153। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ईयरनर बेसिस हमें जंप देखने को मिली, स्लाइटली दोस्तों आपको जंप देखने को मिली है, कोई ज़्यादा हमें जंप देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर आप यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर 163 थे और इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो 153। यानी कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि एज एक्सपेक्टेड। यानी कि ब्रोकर्स का भी ये हमें मानना निकल के आ रहा था। और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज के आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं 90% कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर हमें करेक्शन एज वेल एज आपको गिरावट दोस्तों देखने को मिल जाती है। अभी हम बात करेंगे सेकंड लास्ट पैरामीटर के ऊपर, जो कि इनका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि ये भी सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकल के आता है। यहाँ पिछले साल के अंदर सेम क्वार्टर में 77, पिछले क्वार्टर के अंदर 100 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 91। ये दोस्तों जो मैं आपके साथ नंबर जो शेयर कर रहा हूँ वो आप पूरा भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो चीज़ें शॉर्ट में अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिलेट कर पाए वही मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप ईयरनर बेसिस तो कंपेयर करेंगे 77 पिछले साल था, अभी हमें 91 देखने को मिला, तो हमें ग्रोथ ईयरनर बेसिस अच्छे आपको देखने को मिला। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इसके अंदर हमें दोस्तों फॉल आपको देखने को मिला। पहले 100 था, अभी 91 दोस्तों आपको हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में, जहाँ पिछले साल 14 था, पिछले क्वार्टर के अंदर 18 और इस क्वार्टर की अगर
बात की जाए 16.6, यानी कि यह ईयर बेसिस तो जंप, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें दोस्तों जंप देखने को नहीं मिला, गिरावट हमें देखने को मिला है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर और अर्निंग पर शेयर के अंदर आपको दोस्तों तीनों पैरामीटर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला। यानी कि जो हमें एचडीएफसी बैंक ने क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था, सेम इस क्वार्टर के अंदर हमें रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एचडीएफसी बैंक ने कोई हमें ईयर बेसिस तो आपको जंप देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पिछले क्वार्टर के अंदर जैसे परफॉर्मेंस था उसी के चलते हमें वैसे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और पिछले वक्त जैसे में गिरावट आपको देखने को मिला था क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी के अंदर, उसी के आप बोल सकते हो कि उसी जैसे हमें अभी करंट बेसिस पर आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें गिरावट के चांसेस आपको दोस्तों नजर आ सकते हैं। लेकिन बैंक अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।